पहल। सबसे बड़ा पत्ता लेती है। ये सारे बड़े हैं। बस ये थोड़ा सा आज पत्ते सारे बड़े, नया पत्ता है ना ये। काटे काटना है। सामने वाले पेड़ का काटा छप्पू से नए वाले पेड़ का ही है ना। ना खा लेगी। चावल कब बनाए हैं? सुबह बनाया हार्ड कैसे हो रहे हैं? अभी बनाया, बहुत देर हो गई तो। नहीं, ये चावल जैसे अलग अलग होते हैं, आज अलग अलग नहीं है। देखा मैं क्या सी ना, अब मुझे तो लग रहा है कम में। नहीं काम है अभी बताऊंगा। तुम खाओ। वैसी फेवरेट चीज बनी है और इसमें तो वैसे ही मारा मारी हो जाती है। ओए होए ओए होए, सब्जी का रंग देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि मटन कोरमा बनाया बेचने के लिए। अरे नहीं है कलर, देखो ये तो होगा ना, देखो धनिया से उसका कलर अच्छा नहीं है। फिर लोग बोलेंगे यार ये तो तुम एल्युमिनियम के उसमें खा रहे हो। ग्रेवी ज्यादा है। अच्छा है, ग्रेवी ही तो ज्यादा चाहिए होती है। तो फिर सूखे सूखे कौन बोल रहा है? देखो ग्रेवी ज्यादा। सबसे ज्यादा ग्रेवी तो निकाल निकाल करके ये पीछे थे। देखो ग्रेवी का, मेरे को ग्रेवी का, इसको राजमा राजमा चाहिए होता मेरे को ग्रेवी ग्रेवी डालना। आज राजमा चावल और पिज्जा हाथ में चलेगा। है। हाँ तो ठंडे हो चुका खाना। मैंने सब्जी बात कर चल रही है। जो भी हो अपने गया खाना, बहुत देर होगी बने हुए। आप स्कूल में पुलाव मिला था, वो खाया। एक ने बोला यार आप तो नास्तिक लगते हो, कमेंट आया था एक वीडियो के नीचे कि आप तो नास्तिक लगते हो, फिर आपने खाना खाने का हाथ क्यों जोड़े थे? मैंने कहा भाई वो मेरा ऐसे शौक था, मन कर रहा था इसलिए हाथ जोड़ दिया, खाने को रिस्पेक्ट देने के नाम पे। वो हाथ जोड़ना को तो एक सिंबल था, वो भी जरूरी नहीं है कि जोड़ना ही जोड़ना। आपकी खाने के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम लोग खाना बर्तन में एक दो दाने भी बच जाते तो वो भी हम निकाल के पक्षी को डाल देते हैं कि भी वेस्ट ना हो। बहुत ध्यान से देखते हैं लोग। पॉजिटिव से ज्यादा ना नेगेटिव लोग ज्यादा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उनको कमियां ढूंढनी होती हैं। पॉजिटिव को तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। नमक ठीक है? हल्का सा कम है। क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिक्स, उनको मूवी ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है, तभी तो कमी निकालेंगे। हाँ। पर क्रिटिक्स का होना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी कमियां कोई तुम्हें बताएगा तभी तो तुम उसको दूर करोगे। उसको देखो कैसे देख रही है। नहीं वो सब्जी वाले चावल दोस्तों। लेकिन मेरा फिर आँख पे लग गया है। लेकिन ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। ये अच्छी बात है, चुपचाप कही जाती है। ऐसे जोड़ो और टॉनी दिया की तरह नहीं है कि खाना उनके मतलब का नहीं है, वो नहीं पसंद है, वे भी मुंह ताकते हैं। हाँ बट टॉनी को अब जितना खाना हम छोड़ देते प्लेटों में, वो 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब, उतने में तो डोडो का पेट भर जाता है। सोचो। आज हमारे स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगी थी, कल भी लगी है ना? बुक एग्जीबिशन। हाँ कल मैम ने बुक दी थी, वो शायद से 31 जनवरी तक हम रखेंगे है ना? हाँ वो फ्री के लिए दी है कि 31 जनवरी को रिटर्न कर देना। आज जो एग्जीबिशन लगी थी 20 to 50 रुपीज मैक्सिमम उसका नहीं उससे भी लंबी थी, 200 थी। हाँ बट सर टीचर्स ने बोला था कि 220 से 50 तक का था। ओह, और कृष्णा ने इतनी सारी लेगी, उसका 150 बन गया। पहले 210 बना था, उसका 150। मैंने ली है, 2 ली थी। एक में वो क्या होता है, मैंने थोड़ी सी एक पढ़ी थी, उसमें वो क्या होता है, एक लड़की गेम खेलती है कंप्यूटर में, तो उसके गेम के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और वो एक अलग प्लेनेट पे पहुंच जाती है। और एक का नाम मेरे को याद है थोड़ा बहुत, बिग बैंग बॉन्ग करके कुछ था।
और एक कल भी मैंने ली थी। इनके स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था ना, शायद कल या परसों। कल नहीं, परसों 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 उसके सेलिब्रेशन चल रहा है एक हफ्ते। नहीं, वो रीडिंग फेस्टिवल हर हफ्ते होता है, हर साल होता है। नहीं नहीं, बोला था फर्स्ट डे कि इस साल हो रहा है। ओह हाँ, वही तो मैंने बोला कल कि योगा पहली फॉर बार। रीडिंग है। हाँ, योगा फॉर रीडिंग। 8, 9, 10 को कंपल्सरी। योगा फॉर इवनिंग रीडिंग। रीडिंग। मुझे ये समझ आता है योगा का रीडिंग से कैसे कनेक्शन है। विवेकानंद जी के जन्मदिन पे वो होता है ना, यूथ डे। नेशनल। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे को मेरे जैसे मतलब 100 विवेकानंद मिल गए तो ये देश का उद्धार है, हो जाएगा। इन मूर्खों को आज तक दूसरे विवेकानंद नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इन्होंने एक ही विवेकानंद की मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दी और वो भूल गए कि जब आप एक विवेकानंद को इतना बड़ा बना दोगे तो होगा ये कि बाकी के लोग मानने लग जाएंगे कि अब हम विवेकानंद नहीं बन सकते, है ना। सबको लगे तो बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते। हाँ, आपको बताना चाहिए कि जो विवेकानंद जी ने किया वो कोई भी कर सकता है। रैशनल बनो, ट्रैवलिंग करो, लोगों से मिलो, सीखो। अब आपने उनको इतना उनके झूठी सच्ची कहानियां गढ़ दी उनके ऊपर कि अब लोग ये भूल गए कि यार मतलब ये मान ले गए कि भाई विवेकानंद तो कोई चमत्कारिक पुरुष थे, हम तो नहीं बन सकते। यही हमारे साथ सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है। उन्होंने करा क्या था? यार वो ना एक तार्किक व्यक्ति थे, उन्होंने ट्रैवलिंग करी। तार्किक मतलब रैशनल की मतलब कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना। शुरू में तो वो अपनी जवानी की शुरुआत में तो एक ऐसे संगठन से जुड़े थे जो मूर्ति पूजा के विरोध में था और वो बड़े रैशनल थे। उन्होंने ये नहीं कि हम पुराने हैं, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, उन्होंने मतलब उनको कम से कम 32-33 तो बीमारियां थी। 33 साल की उम्र में वो मर गए और जिस आखिरी के दिन उन्होंने मछली भी खाई और धूम्रपान भी किया अस्थमा होने के बावजूद भी। और उनके दोस्तों ने उनको बोला आयुर्वेद ट्राई कर ले भाई इलाज करवाने के लिए। उन्होंने कहा भाई मैं मेडिकल साइंस के डॉक्टर के हाथों मरना पसंद करूंगा, ना कि वो आयुर्वेद के नाम पे जो पुराने जमाने से लिखी हुई एक ही तरीके से इलाज किए जा रहे हैं। भले ही उसमें कुछ लोगों को वो का इलाज हो जाता हो, आयुर्वेद का क्या फंडा है कि कुछ भी हो सबके लिए एक ही इलाज है ना। तो वो उन्होंने ये कहा, ये उनका कहना है और ये बातें हमें बताई नहीं जाती हैं क्योंकि अभी विवेकानंद को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब हम सोचे कि वो तो ही सनातन धर्म और ये वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन तो हिंदुस्तान के लोगों को बोला कि पाखंडी है, नकली ड्रामेबाज, धार्मिक बन करके पाखंडगिरी कर रहे हैं। और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ लो तो और पैरों तले जमीन निकल जाए। औकात याद दिला दी उन्होंने कि भी क्या हो तुम। पर क्या है कि हम उनके ना ये वाले किस्से नहीं पढ़ेंगे, उनकी बेकार की कहानियां, जो उनके कसीदे पड़े थे बस वो सुन। झूठे सच्ची कहानियां। मेरे को वो एस्ट्रोलॉजी के दौरान मेरे को टीचर बोलते थे कि विवेकानंद जी के अंदर तो इतना ज्ञान था वो किसी भी जिस देश जाते थे उस देश की भाषा बोलने लग जाते थे, जबकि उन्होंने कभी उस बारे में जाना नहीं सुना। मैं सोच रहा हूँ यार अभी कुछ साल पहले वो जिंदा थे, आप कोई सतयुग त्रेता युग की बात नहीं बता रहे हो। फिर एक कहानी की उनको, उन्होंने कितनी मोटी किताब थी उसको हाथ में लिया, आंख बंद करी, खोला जी, उनको सब उस किताब के बारे में पता था। ऐसे ना चमचे जो होते हैं ना, चमचे चापलूस, वो ऐसे करते कर देते हैं। बौद्ध यूनिवर्सिटी में वहां पे लुम्बिनी में बौद्ध यूनिवर्सिटी है, मैं वहां के स्टूडेंट से मिला, मैंने कहा अरे क्या कहानियां है। उसने क्या होता है ना, जब चमचे दीवाने बनते ना तो वो ऐसे झूठी कहानियां लिख जाते हैं अपने हीरो को महान बनाने के लिए कि बुद्ध जी का जन्म हुआ तो वो खड़े खड़े जन्म हुआ और वो पैदा होते ही 7 कदम चले, 7 या 8 कदम चले, ऐसी ऐसी कहानियां सुना देंगे। लाउत्जू के लिए बोलते हैं कि वो जब पैदा हुआ तो बूढ़ा पैदा हुआ था। किसके लिए पता नहीं बोलते हैं, डायोनिसिस या महावीर के, वो जब पैदा हुए तो वो हंस रहे थे, जो शायद यहूदियों के कोई गुरु। ये ऐसी ना कहानियां गढ़ दी जाती हैं, नहीं तो पूजा कैसे करोगे।
कल मुझसे कृष्णा पूछ रहा कि हम लोग इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश या फिर दूसरे वाला कंट्री की है, हम वो दूसरी कंट्री की लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ये सब मेरा भी आया था बहुत बेकार। फिर मेरे को समझ आया कि अगर ट्रैवल करना हो तो बाकी कंट्री मोस्टली कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, तो शायद इसलिए बोल रहे हैं। गोवन लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। पंजाब की लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। गुजरात की क्या है? अभी जो परसों सब्सक्राइबर आए थे मिलने हमसे, वो गुजरात से आए थे, तो उनकी लैंग्वेज क्या है? गुजराती। पर अब गुजराती व्यक्ति गोवा में आएगा और गोवा वाले कोंकणी बोलेंगे और वो गुजराती बोलेगा, तो दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज चाहिए ना। ऐसे ही वर्ल्ड के लिए जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश क्यों है? क्योंकि भाई वो डोमिनेटिंग कंट्री थी उस समय, जब ये चीजें शुरू हुई तब उनका बोलबाला था। जब तो ब्रिटिश इंग्लिश सबसे पहले वर्ल्ड में हावी हुई, क्योंकि पूरी दुनिया पर राज ही वही करते थे। पर जब अमेरिका राज करने लगा पूरी दुनिया पर, डोमिनेट करने लगा, तो डॉलर हमने अमेरिका का अपना लिया कि पूरी दुनिया में जो कॉमन करेंसी होगी, सबसे पावरफुल करेंसी होगी, वो डॉलर होगी, है ना। तो जो जिसके पास जो पावर होती है वो उस चीज को थोप देता है। पर एक कॉमन तो चाहिए ना। अब आपको कहीं भी जाना, आपको डॉलर तो चाहिए ना। तो डॉलर अमेरिका का है। आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, वो ब्रिटिश की है, ब्रिटिश की देन है। हम योगा, वेद, शास्त्र इनमें लगे हुए हैं, उनमें दम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा पुराना होना ही हमारा आधुनिक होना हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं खाना खाते टाइम ना बात नहीं करते। कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि बॉस, खाना खाते टाइम एक क्वालिटी टाइम होता है जब आप अपने परिवार के साथ बातचीत करते हो, चाय पीते टाइम, खाना खाते टाइम। बड़े बड़े देशों की जो आपस में राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है वो खाने के टेबल पर होती है। आज भी जो रॉयल फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, उनके साथ में खाना खाया जाता है। अब ये कौन बोल रहा है मालूम है? जो जो लोग अपने परिवार के साथ खाना ही नहीं खाते। हर कमरे में एक टीवी है। दिल्ली में हमारे ये क्या करते थे, ये अपने कमरे में बैठ के डोरेमोन देखते हुए खाना खाते थे। मैं न्यूज देखता हुआ अलग कमरे में खाना खाता था। जिस दिन से हमने टीवी देखना बंद किया उस दिन से हम साथ में खाना खाने लगे। अब लाशें थोड़ी हैं कि खाना खाएंगे और होटल में आएंगे, खाना खाएंगे और निकल लेंगे। होटल में भी चुप नहीं रह सकते इतनी देर। होटल में चम्मच गिर जाए तो बड़ी आफत बन जाएगी। होटल में चम्मच गिर जाए तो होटल शांत